हेलो दोस्तों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे और जानेंगे कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर जो प्रायः बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे ये क्वेश्चन आंसर। तो आइए दोस्तों और शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है इसमें कि फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत 19 फरवरी 2018 में हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आपको ये मिलता है कभी कि फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, तो फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत आपकी जो है ये 19 फरवरी 2018 में हुई थी। पीपुल प्रोसेस थिंग ये सभी आईओटी के तत्व हैं। तो आईओटी होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जान लेंगे। जो आईओटी होता है, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो पीपुल प्रोसेस थिंग ये सभी आईओटी के तत्व होते हैं। अगला नंबर 3 है, आईओटी के मुख्य भाग सेंसर, नेटवर्क, कनेक्टिविटी और डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन होते हैं। नंबर 4 जो दिया गया है इंपॉर्टेंट नोटिस में कि 4 नंबर है कि बिग डेटा आमतौर पर वेब, बिक्री, सोशल मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों से अरबों खरबों के रिकॉर्ड का डेटा होता है। नंबर 5 है कि संरचित और असंरचित डेटा बिग डेटा से संबंधित है। जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स होता है, तो बिग डेटा जो होता है वो संरचित और असंरचित डेटा होता है। नंबर 6 है कि तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना और लागत में कमी, ये दोनों बिग डेटा एनालिटिक्स के लाभ हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट नंबर है 7 नंबर है कि स्पाईवेयर इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में उस जानकारी को प्रसारित करता है। नंबर 8 है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सोशल नेटवर्क के उदाहरण है। जैसा कि अब ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो गया है, तो एक्स आप समझ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सोशल नेटवर्क के उदाहरण हैं। नंबर 9 जो इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 9 पे यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नंबर 10 है कम लागत, तेज गति, अधिक सुरक्षा इत्यादि क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं। नंबर 11 है डॉस अटैक एक कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है K7, क्विक हील, नोट्रॉन एंटीवायरस के उदाहरण होते हैं। 13 है कि ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना ईमेल फाइनो कहलाता है। ईमेल फाइनो कहलाता है। आरपीए का पूरा नाम क्या होता है? जैसा कि आरपीए जो होता है, आरपीए का पूरा नाम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क के सिक्योरिटी में सुधार करती है। जो इनक्रिप्शन होता है, इनक्रिप्शन जो टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब होता है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी में सुधार करना। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता चार्ल्स हल हैं। चार्ल्स हल एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड वायरस है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। 18 है आपका जो 18 नंबर इंपॉर्टेंट, इसमें बताया गया है कि बेहतर ग्राहक सेवा कर्मचारियों की उत्पादकता प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा किया जाना रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लाभ होते हैं। 19 है कि नेटवर्क के सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क के सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। 20 नंबर है कि सिक्योरिटी पैचेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं। 21 है कि साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का पूरा नाम डिनायल ऑफ सर्विस है। ये साइबर लॉ में आता है। जैसे कि अगर विंडोज में डीओएस होता तो डिस्कवर्ड सिस्टम भी उसे बोला जाता है, लेकिन साइबर लॉ में इसको डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है। 22 नंबर है कि सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या सत्यापन की समस्या है। 23 है कि एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ता को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है। यह नेटवर्क के सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। 24 नंबर है कि प्रिटी गुड प्राइवेसी पीजीपी डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग के माध्यम से प्रमाणीकरण प्रदान करता है। 25 है कि वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप एक नेटवर्क सुरक्षा मानक है। इसको सिस्को द्वारा निर्मित और 2006 में शुरुआत किया गया था। डेवलपर्स आईओटी के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि पाइथन और PHPI। 27 है कि फिशिंग संवेदनशील जानकारी या डेटा जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करने का तरीका है। फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड 90 दिनों में बदलना चाहिए। जो LISP है, LISP पहली ये AI प्रोग्रामिंग भाषा है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार 1999 में हुआ था। 31 है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो वॉलेट स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता चार्ल्स हल हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है SMIME को इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। RPA का पूरा नाम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता, ये कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक हैं। 36 SAAS, LAAS, PAAS, इन सभी मॉडल को सर्वोत्तम सास लास पास भी हम पढ़ सकते हैं। इन सभी मॉडल को सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है। 37 है कि डेटा सुरक्षा खतरों में हार्डवेयर फेल होना, प्राइवेसी पर आक्रमण, धोखाधड़ी से डेटा का मैनिपुलेशन इत्यादि शामिल है। 38 रोबोट वर्चुअल तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है। 39 है कि फोन पर किसी के अकाउंट के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी मांगना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। तो साइबर स्टॉकिंग अगर शब्द कहीं पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है कि फोन पर अकाउंट के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी मांगना। साइबर स्टॉकिंग सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। साइबर स्टॉकिंग जो प्रायः सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलता है। स्पैम क्या होते हैं? स्पैम जो होता है वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता खतरों का उदाहरण है। बिटकॉइन सबसे पहले ब्लॉकचेन कार्यान्वयन वितरित किया गया है। आपका नंबर 43 है कि एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट से जोड़ता है। 44 है कि रोबोट भुजा के साइड टू साइड धुरी के चारों ओर घूमने को पिच कहा जाता है। जो रोबोट होता है उसे घूमने की प्रक्रिया को पिच कहा जाता है। रोबोटिक आर्म के दाएं और बाएं आंदोलन को कहा जाता है यो। स्पीवेल शब्द रोबोट भुजा की घूर्णी गति को संदर्भित करता है। एक रोबोट इकाई के लिए एक कार्यात्मक औद्योगिक रोबोट माना जाता है। आमतौर पर रोबोट को, जैसा कि इसमें बताया गया है, 6 डिग्री की स्वतंत्रता होती है। 6 डिग्री की स्वतंत्रता होती है। 48 है कि एक VR सिस्टम 2 प्रमुख उप प्रणालियों से बना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर या VR इंजन और IO उपकरणों में विभाजित किया जाता है। HDM का उपयोग 3D सामग्री देखने के लिए किया जाता है। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? किसी कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित डेटा से पासवर्ड को पुनर्माप्त करने की प्रक्रिया है। ये पासवर्ड क्रैकिंग है। कंप्यूटर को हैक करना हमेशा कानून द्वारा अवैध और दंडनीय है। 52 है कि बिटकॉइन लेनदेन को सुरक्षित और सत्यापित करने के लिए एक सहकर्मी से सहकर्मी कंप्यूटर प्रक्रिया ब्लॉकचेन खनन का उपयोग किया जाता है। 53 है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि उद्योग जो 4.0 में शामिल हैं। तो जो इंडस्ट्रियल 4.0 का एक हिस्सा है ये। 54 है कि संभावित ग्राहकों को लक्षित करने और उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग आदतों को जानने के द्वारा कुकी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कुकी प्रोफाइलिंग होता है। 55 है कि इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है जहां प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता होती है। 56 है एक बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क या मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। साइबर सुरक्षा, IT सुरक्षा, सूचना सुरक्षा इत्यादि सूचना और प्रौद्योगिकी शाखा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा करना है। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज VRML, इसका पूरा नाम होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग भाषा है जो 3D डिजाइन में उपयोग होती है। इसको SGI द्वारा विकसित किया गया था। 59 है 59 जो आपका वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा का समस्या है। वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। 60 है स्टेनोग्राफी एक फाइल, संदेश, छवि या वीडियो को किसी अन्य फाइल, संदेश, छवि या वीडियो के भीतर छिपाने का अभ्यास होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।